दोस्तों, आज के वीडियो में हम जमीन बंटवारा करना सीखेंगे। तो देख रहे हैं आप, जो एक हम प्लॉट लिए हैं जिसका एक मेर है 120 फीट, एक है 125 फीट, एक है 80 फीट और एक है 90 फीट। तो इस प्लॉट को हमको दो पार्ट में, बराबर दो पार्ट में बांटना है। तो वीडियो बहुत ही काम का है, बंटवारा का वीडियो है तो बहुत ही काम का है, चाहे आप अमीन का कोर्स करें तो भी या नहीं कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले हमको ये जानना होता है जो वो जमीन कितना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को क्या करते हैं, नापी करके देखते हैं जो ये प्लॉट कितना है। तो चलिए इस प्लॉट का हम टोटल रकबा उठा लेते हैं, डिसमल में रकबा उठाएंगे जो ये कितना डिसमल जमीन है। तो दोस्तों, ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो अब इस प्लॉट को हमको क्या करना है, टोटल नापी करके देखना है, एग्जैक्ट रकबा निकालना है जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी रकबा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिख लेंगे। तो जैसे आमने सामने वाले मेर उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण हम एक जगह लिख लेते हैं। तो उत्तर है 120 फीट और दक्षिण है 125 फीट। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 फीट। इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 245 फीट। ठीक है, इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 122 फीट 6 इंच और इसको फीट में ही हम लिखेंगे तो 122.5 होगा। ठीक, अब इसका पूरब और पश्चिम लिख लेंगे। पूरब कितना है, 80 फीट और पश्चिम है 90 फीट। तो पश्चिम हम 90 फीट दे दिए और इसको जोड़ लेते हैं तो हो गया 170 फीट और इसको आधा किए तो 170 फीट को आधा कीजिएगा तो ये 85 फीट होगा और इसको फीट में लिखिएगा तो ये 85 होगा। अब जो ये दोनों औसत निकाल के, यानी आमने सामने वाले मेर का जो औसत निकाल के हुआ उसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कर देते हैं, कितना, 122.5 गुने 85। ठीक, तो 122.5 गुने 85 यानी ये हो गया आपको 10,412 वर्ग फीट। वर्ग फीट क्यों हुआ, क्योंकि ये दूरी हम फीट में लिए हैं। ठीक है, अब इसको हमको डिसमल में जानना है जो ये जमीन कितना डिसमल हो रहा है। तो दोस्तों, एक डिसमल बराबर जो जमीन होता है फीट में, एक डिसमल बराबर जमीन होता है 435.6 वर्ग फीट। 435.6 वर्ग फीट। तो कुल रकबा कितना है, 10,412 में एक डिसमल होता है 435.6, तो इसमें हम 435.6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 10,412 भागा 435.6 यानी ये जमीन जो हो गया 23.90 डिसमल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आगे देखते हैं जो प्लॉट का हम बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। तो दोस्तों, कुल रकबा जो यहाँ पे हो गया, कुल रकबा आपको हो गया 10,412 वर्ग फीट। कितना हो गया, 10,412 वर्ग फीट। अब इसको हमको दो पार्ट में बांटना है तो 1/2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 10,412/2। तो 10,412 में जो हम 2 से भाग देंगे तो ये 5,206 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं जो इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 10,412 भागा 2 यानी 5206 वर्ग फीट। अब हमको दोस्तों एक हिस्सा जो जमीन इसमें निकालना है वो कितना निकालना है, 5206 वर्ग फीट। यानी 5206 वर्ग फीट को हम दोनों हिस्से में दे देंगे तो क्या होगा, जमीन बराबर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है।
तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहां से आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस प्लॉट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। तो देखिए अब इस प्लॉट का हमको क्या है, जो चारों मेर ही खाली पता है। अब इसको बांटना कैसे है, तो एक हिस्सा हमको पूरब देना है और एक हिस्सा पश्चिम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम बीच में कोई काल्पनिक मेर दे देते हैं, जो इतना बीच वाला मेर हम एक दे देते हैं। जो एक तरफ हो गया पार्ट 1 और एक तरफ हो गया पार्ट 2, ठीक है। तो थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक। ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। अब हम जानना चाहेंगे जो ये बीच वाला जो मेर है इसका दूरी कितना होगा। देखिए इससे इस सब चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। तो बंटवारा करना, जमीन बंटवारा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ठीक है। तो देखिए पूरब और पश्चिम दोनों तरफ एक है 90 और एक है 80। तो पूरब और पश्चिम हमको बांटना है, एक हिस्सा पूरब और एक हिस्सा पश्चिम। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पूरब और पश्चिम का हम अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पूरब है 90, बड़ा ज्यादा पूरब ही है और कम पश्चिम है, तो पहले हम पूरब लिखेंगे और फिर उसके बाद पश्चिम लिखेंगे। तो इसका हम अंतर निकाल लेंगे। तो 90 में से अंतर 80 घटा तो कितना बचा, 10। अगर इसी प्लॉट को हमको एक हिस्सा उत्तर और एक हिस्सा दक्षिण करना रहता, तब हम क्या करते, उत्तर और दक्षिण का अंतर निकालते। अभी हमको पूरब और पश्चिम में बांटना है, तो हम पूरब और पश्चिम का अंतर निकाल लें, ठीक है। तो ये बचा 10। अब इस प्लॉट को अंतर निकाल लिए ना, 90 में से 80 गया तो ये बचा 10। अब इस प्लॉट को हमको कितने, दो पार्ट में बांटना है। तो हमको इसमें 2 से अंतर जो बचा उसमें 2 से भाग देना है। तो कितना बच गया, 5। अगर यहाँ पे 3 पार्ट में बांटना रहता तो 3 से भाग देते, 4 पार्ट में बांटना रहता तो 4 से भाग देते। फिलहाल हमको 2 पार्ट में बांटना है, तो इसमें हम 2 से भाग दे दिए अंतर में, तो आया ये 5, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि हम पूरा नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, इसके लिए आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे प्लॉट पूरब की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्लॉट का दूरी बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इधर ज्यादा है इधर कम है, इधर चलेंगे तो बढ़ते जाएगा, इधर चलेंगे तो घटते जाएगा। तो अगर इसमें से 5 घटाएंगे या इसमें से 5, हम जो अंतर आया है इसको जोड़ेंगे। तो फिलहाल हम 80 में से 5 जोड़ देते हैं, तो हो गया 85। अब इस अंतर को देखिए, 85 ये बीच वाला फिट हो गया। अब इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो ये भी अंतर हमारा सही है। अब एक एक करके देखिए हमको उत्तर और दक्षिण कितना देना है, ठीक है। बंटवारा अपने आप में हम लोग देखते हैं फील्ड में बहुत सा अमीन बंटवारा में ही फंस जाता है, जल्दीबाजी करने में। इसके लिए जमीन का जब आप बंटवारा कर रहे हैं, किसी पार्टी का बंटवारा कर रहे हैं, तो उसमें जल्दीबाजी आप मत कीजिए। पूरा आराम से नापिए, ध्यान से नापिएगा, तो सब कुछ आपका क्लियर रहेगा। अब चलिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का हम जो रकबा पुराते हैं, हमको 5206 देना है, तो कैसे देंगे वो देखिए। अब फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से देखिए, जिसमें क्या है, हमको पूरब और पश्चिम पता है, ठीक है। तो जो मेर हमको पता है उसका हम औसत निकाल लेंगे। तो पूरब कितना है, इसमें पूरब और पश्चिम पता है, तो पूरब कितना है 85 और पश्चिम कितना है 90, ठीक है। 85 फीट और 90 फीट। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 0 5 9 8 17 175 फीट हुआ। यानी जो मेर हमको पता है सबसे पहले उसको क्या करना है, हमको औसत निकाल लेना है, ठीक है। तो 175 फीट हो गया। 175 फीट को अगर हम आधा करेंगे तो 87 फीट 6 इंच हो जाएगा। इसको अंक में फीट में लिखेंगे तो 87.5 होगा, ठीक। ये जोड़ एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, जो ये हमारा जोड़ जो है वो सही है कि नहीं है। तो 85 प्लस 90 175 भागा 2 यानी 87.5 सही है। अब देखिए उत्तर दक्षिण तो हमको पता नहीं है, खाली क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है, जिसका हम औसत निकाल लिए, ठीक है। अब हमको उत्तर और दक्षिण पता नहीं है, पता सिर्फ कितना है, क्षेत्रफल पता है। तो कितना क्षेत्रफल चाहिए, एक हिस्सा का 5206। तो 5206 वर्ग फीट में हम क्या करेंगे, जो मेर हमको पता है उसका औसत से हम
भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम 87.5 से एक रफली भाग दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं। तो 5206 भागा 87.5, ठीक है। ये आया आपको 59.49 फीट, ठीक है। यानी ये समझिए 59 फीट 6 इंच करके आ गया, ठीक है। तो हम फिलहाल इस मेर को, इसको भी हम 59 फीट 6 इंच ले लेते हैं और इसको भी 59 फीट 6 इंच हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका रकबा हम निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो अब उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो गया 59 फीट 6 इंच और दक्षिण भी हो गया आपको 59 फीट 6 इंच। दोनों को जोड़ दीजिए तो 59.5 और 59.5, 59.5 प्लस 59.5, यानी ये हो गया आपको 119 फीट। इसको आधा कीजिएगा तो 59 फीट 6 इंच होगा, इसको फीट में लिखिएगा तो 59.5 होगा। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 87.5 गुने 59.5 यानी 5206 वर्ग फीट, ये हमारा एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। 5206 वर्ग फीट। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमको रकबा मिला वो कितना मिला, 5206 वर्ग फीट मिल गया, ठीक। फर्स्ट पार्ट का 5206 मिल गया। अब सेकेंड पार्ट का देखिए, जो जितना सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है, जो अब दूरी सीमित है, तो मेन होता है सेकेंड पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल दूरी कितना है 120, 120 में हम सारे 59 फीट ले चुके हैं, तो इसमें सारे 59 फीट हम घटा दिए तो ये बच गया 60 फीट 6 इंच। अब ये दक्षिण बरिया मेर है 125, तो 125 में भी हम 59 फीट 6 इंच ले चुके हैं, तो ये बच गया 65 फीट 6 इंच, ठीक है। दोनों इतना इतना मेर बचा। अब इसका हम रकबा निकाल के देखते हैं जो इतना प्लॉट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरा हो गया तो सही है। तो अब इसका उत्तर देखिए, उत्तर कितना है इस प्लॉट का, सेकेंड पार्ट का उत्तर है आपको 60 फीट यानी 60 फीट 6 इंच और दक्षिण है 65 फीट 6 इंच। इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 0 5 1 6, 6 6 12, 126 फीट हुआ। इसको आधा कीजिएगा तो 63 फीट हुआ। हम यहाँ पे 63 लिख दिए। अब पूरब और पश्चिम भी हमको पता है इसका, तो पूरब कितना है 80 फीट और पश्चिम कितना है 85 फीट, ठीक है। दोनों को हम जोड़ दिए तो हो गया 165 फीट। 165 फीट को आधा कीजिएगा तो 82.6 हुआ। इसको हम फीट में लिखेंगे, 82 फीट 6 इंच हुआ, इसको फीट में लिखेंगे तो 82.5 हुआ। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 63 गुने 82.5 यानी 5197 हुआ, ठीक है। 5197 वर्ग फीट जमीन हुआ। अब देखिए हमको चाहिए था कितना 5206, हालांकि इतना अंतर चलता है, इतना अंतर में कोई अंतर नहीं माना जाता, लेकिन हम आपको समझा देते हैं जिसको एग्जैक्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा आया था कितना 5206 वर्ग फीट जब हम उसको निकाले थे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट का जो रकबा आया कितना आया 5197 वर्ग फीट। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5197 प्लस 5206 ये हो गया 10,403 वर्ग फीट। अब इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 10,403 भागा 2 यानी एक हिस्सा चाहिए हमको 5201 वर्ग फीट। अब 5201 चाहिए, इसको मिला है कितना 5206, तो अंतर कितना हो गया देख लीजिए। 5206 में अगर हम 5201 घटाएंगे तो कितना बचा 5 वर्ग फीट, ठीक है। 5 वर्ग फीट, इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो इसको हमको कंफर्म करने के लिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मेर से हमको 5 वर्ग फीट लेना होगा। तो 5 वर्ग फीट हमको लेना है, तो सबसे पहले 5 और इस जिधर से निकालना है वो मेर का लंबाई कितना है 85, तो हम इसमें 85 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 1 इंच के 2 इंच के बराबर इसका
जमीन निकल रहा है, ठीक है, 1.5 इंच के बराबर। तो इसके लिए 1.5 इंच कोई हम लोग मायने नहीं रखते हैं। फिलहाल अगर आप लोग इसको एग्जैक्ट पूरा करना चाहते हैं तो इसमें से 1.5 इंच किसी एक मेर पे दे दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक। इसके लिए बंटवारा में ये नियम है, जो अगर आप ज्यादा रकबा है, दूरी लंबा है, तो 10-12 वर्ग फीट के अंतर का कोई अंतर माना नहीं जाता है। फिलहाल अगर फिर भी आपको एग्जैक्ट करना है तो 1.5 इंच किसी एक मेर पे घटा दीजिएगा, इसमें से इसको दे दीजिएगा, तो क्या होगा, जमीन पूरा हो जाएगा। और एक चीज और आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अब जो यहाँ पे हम रकबा निकाले हैं, ये थोड़ा इसके लिए भी अंतर हुआ, क्योंकि अभी ये बीच वाला दूरी में 125 का कितना होता, 62.5, लेकिन ये क्या है, 59 और 65। तो ये थोड़ा सा मेरे कर्व बनेगा। जब ये कर्व बनेगा तो क्या होगा, 1/2 इंच ये जमीन बढ़ जाएगा तो ये रकबा पूरा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जब इस तरह का बंटवारा हो, तो जैसे मान लीजिए ये 59 फीट 6 इंच और ये 59, ये 65, ये 60-65, 5 कड़ी का फर्क आ गया। तो इसमें मेर को सीधा करने के लिए, जो अगर आप इस मेर को 1.5 फीट इधर और इस मेर को 1.5 फीट इधर, यानी इस मेर को 1.5 फीट पूरब कर दीजिएगा और इस मेर को 1.5 फीट पश्चिम कर दीजिएगा, तो मेर भी सीधा हो जाएगा, रकबा भी बराबर हो जाएगा और एडजस्टिंग में कोई रकबा का भी फर्क नहीं आएगा, ये बीच वाला मेर भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या किए, जो इसका इधर से ज्यादा है 65.5 है, तो इसमें से 1.5 या 2 फीट हम इधर इस मेर को पूरब कर दिए, तो इसका दूरी हम इसमें से ले लिया और इसको हम क्या किए, जो 2 फीट पश्चिम कर दिए, तो ये वाला दूरी बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, तब क्या होगा, दोनों का मेर सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।